स्लीपर्स तो आपने बहुत सारे पहने होंगे, अपने डेली लाइफ में यूज़ आपने ज़रूर किया होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा स्लीपर दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एंड बहुत ही ज़्यादा क्लासी स्लीपर है। उसका नाम है ओशो स्लीपर्स। ये स्लीपर है, इसे हम बोलते हैं मैट ओशो स्लीपर, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस स्लीपर है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्लासी है। इसके जैसे दो पैर, आप मतलब एक पैर में आप दो स्लीपर्स पहनते हैं, तो ये वर्ज़न देख सकते हैं, आपको दोनों सेम ही है। तो बहुत सारे डेली लाइफ के स्लीपर्स होते हैं आप जैसा कि यूज़ करते होंगे, लेकिन इसमें क्या ख़ास बात है? इस स्लीपर में ख़ास बात ये है कि ये जो है नेचर से रिलेटेड, इसके अंदर एक मैट लगा हुआ है, जिसे योगा मैट भी बोल सकते हैं आप, जो अगर आप इसको पहनेंगे तो आपके पैर को बहुत ही आराम देगा ये, और आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही क्लासी। अगर आप इसको जीन्स पे पहनते हैं उसकी या फिर आप इसको शर्ट पे पहनते हैं, टी शर्ट पे पहनते हैं, किसी भी आउटफिट के साथ में अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो बहुत ही कूल लगेगा। तो आप सोच रहे होंगे इस स्लीपर को हम परचेस कैसे करें? तो इस स्लीपर को परचेस करने के लिए आप एक टाइप से परचेस ऐसे कर सकते हैं B2C में, यानी कि कस्टमर बन के अगर आप इसे परचेस करना चाहेंगे तो सभी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। लाइक मैं बात करूं क्विक शॉप का जो ऐप है, QUICKKSHOP, इनका जो ऐप है ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ऐप से इसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप इसे मंगा सकते हैं। लाइक मैं बिग ब्रांड जो प्लेटफॉर्म है उसकी बात करूँ तो अमेज़न पे अगर आप इस स्लीपर को सर्च करते हैं, आप सर्च करेंगे क्विक शॉप ओशो स्लीपर्स या फ्लिप फ्लॉप, अगर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर आप इसे B2C में लेना चाहेंगे कस्टमर एज अ बन के, तो आप परचेस कर सकते हैं। अगर चाहते हैं इसे बल्क में परचेस करना बहुत ज़्यादा मात्रा में, और अपने कंपनी में किसी को देना हो, या फिर इसके लिए आपको बिज़नेस करना हो, अपने शॉप पे इसे रख के इसे लोगों को बेचना हो, कस्टमर को सेल करना हो, तो आप बल्क में अपने बिज़नेस के लिए भी आप इसे परचेस कर सकते हैं B2B में। उसके अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशनशिप यानी कि आप चाहते हैं कि अपने अंडर इसे रखे, इस ब्रांड को अंडर ऑफ ब्रांड, यानी कि कोई शॉप का ये ब्रांड है, तो आप इसे चाहेंगे तो अपने इन्वेंट्री में डाल के, यानी कि अपना डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेके आप अपने यहाँ से बहुत सारे रिटेलर शॉप्स को भी आप ये दे सकते हैं। तो नीचे मेरे वीडियो में दिया हुआ है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर। एयरबीएनबी के बारे में आप जानते होंगे, अगर आप एक बहुत अच्छे ट्रैवलर हैं, आपको देश विदेश घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप मतलब कि वो कहते हैं नहीं है घुमक्कर हैं, तो इस ब्रांड के बारे में अगर आप नहीं सुने हैं तो आई थिंक आप कुछ भी नहीं सुने। एयरबीएनबी जो कि बहुत कूल ब्रांड है और बहुत ही कूल बिजनेस मॉडल है। क्या है इसका बिजनेस मॉडल, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, और ये कैसे लॉन्च हुआ और ये कब लॉन्च हुआ और इसको लॉन्च करने के पीछे का रीज़न क्या है, आज हम सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो इससे पहले अगर मैं वीडियो आप देख रहे हैं तो स्किप मत करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो बात करते हैं एयरबीएनबी जो कि लॉन्च हुई थी 2008 में बाय ब्रेन चेस्की एंड जो गेबिया। तो इसके ये दो फाउंडर हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं इस मॉडल को लॉन्च करने का रीज़न क्या है, क्यों ये मॉडल लॉन्च हुआ। जो दो इनके फाउंडर हैं, जैसे बताने में ब्रेन चेस्की एंड जो गेबिया ने लॉन्च किया इसे 2008 में, और 2008 में पहले इन्होंने क्या बिज़नेस मॉडल स्टार्ट किया था। तो इससे पहले इनकी जो पूरी जर्नी है, आखिर इनके माइंड में ये बिज़नेस मॉडल क्यों आया, क्योंकि वो होता है ना, जैसे मैं आपको हमेशा अपने सारे वीडियोस बोलता हूँ, जहाँ लोगों को प्रॉब्लम दिखती है वहाँ एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो इन दोनों फाउंडर्स को इसकी अपॉर्चुनिटी कैसे दिखी इन लोगों को? तो फॉरेन में ये लोग रहते थे, तो फॉरेन में बहुत रेंट देने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, ऐसे पता है आपको, बहुत रेंटेड हाउस ऐसे हैं जहाँ पे रेंट आपको काफ़ी देना पड़ता है। तो सेम इन दोनों को भी लगा ऐसे कि ये लोग जब किसी इवेंट में जाते थे या फिर कहीं रहने के लिए जाते थे, तो इन्हें बहुत रेंट पे करना पड़ता था। जो भी हाउस ओनर्स हैं उन्हें रेंट काफ़ी ज़्यादा इनके पॉकेट से निकल रहा था। तो इन्होंने ये सोचा, यार हमारे जेब से इतना पैसा निकल रहा है, तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी है और पैसा पे नहीं कर पाते हैं, एक अच्छा रेंट दे नहीं पाते होंगे, उनके पास पैसे की कमी होती होगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इनके माइंड में एक आइडिया आया, जो कि उस टाइम इन्होंने पहला ये आइडिया के ऊपर उन्होंने काम किया था। उसका नाम है बेड एंड ब्रेकफास्ट। इन्होंने पहला लॉन्च किया बेड एंड ब्रेकफास्ट, यानी कि जो भी
हॉस्टेस हैं, होस्ट करने वाले लोग हैं, फिर जो भी लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो अपना एक बेड यानी कि सिर्फ गद्दा, जानते ही हैं हम लोग जो घर में सोते हैं गद्दा, कोई सा मोटा गद्दा, तो जिन्हें भी बिज़नेस करना है वो अपना गद्दा देंगे इन लोगों को और ये उनके गद्दों को रेंट पे लगाएंगे। यानी कि आपको एक छोटा सा जगह चाहिए, पर्टिकुलर एक जगह, कोई सा भी आप टिनी स्पेस ले सकते हैं, उसके अंदर अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं आपको रहने की दिक्कत है तो आप इनके वेबसाइट से वो गद्दे को ले सकते हैं और गद्दा कहीं लगा के आप उस पर सो सकते हैं। तो पहले जब इन लोगों ने अपना ये ब्रांड लॉन्च किया जो इसका बेड एंड ब्रेकफास्ट का, तो बेड के साथ में ब्रेकफास्ट भी देते थे। तो बेड जब इन्होंने इसका जो मॉडल लॉन्च किया बेड एंड ब्रेकफास्ट, तो पहले इनके पास 2 कस्टमर आए तो ये बहुत खुश हो गए कि अच्छा यार मैंने ये बिज़नेस मॉडल लॉन्च किया है जिसमें लोगों को पैसे की प्रॉब्लम है, तो सिर्फ मैं एक गद्दा दूंगा और ब्रेकफास्ट दूंगा, बेड एंड ब्रेकफास्ट का सर्विस दूंगा तो अच्छा लगेगा। तो 2 कस्टमर इनके पास आए और वो कस्टमर्स काफ़ी इनसे खुश हुए कि यार अच्छा इनका सर्विस है और काफ़ी वो खुश हुए हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, बताया अपनी सर्विस के बारे में। तो 2 कस्टमर इनका सर्विस इन्जॉय करके फिर चले गए फीडबैक दे के। लेकिन फिर क्या हुआ बाद में कि ये ना सही से मार्केटिंग नहीं कर पाए दोनों जो फाउंडर हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट का, जो छोटे से मॉडल से स्टार्ट किए इन्होंने। तो पहले जब 2008 में जब इन्होंने ये बिज़नेस मॉडल लॉन्च किया था बेड एंड ब्रेकफास्ट का, तो इनका वेबसाइट था उस टाइम 2008 में जब फर्स्ट इन्होंने अपना वेबसाइट लॉन्च किया था, तो था उसका नाम airbedandbreakfast.com, ये वेबसाइट था। तो वहाँ से ये अपना बिजनेस हैंडल कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोशंस और मार्केटिंग अच्छी नहीं होने के कारण इनका जो बिज़नेस मॉडल है जो बेड एंड ब्रेकफास्ट का, कभी धीरे धीरे डाउन होते चला गया, तो उस पर लॉस होने लगा, इन्हें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर इन्होंने बाद में ये सोचा कि यार बहुत सारे होटल्स हैं और बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि अपना होटल्स प्रोवाइड कराती हैं बहुत महंगे महंगे रेट पर, तो उनको छोड़ के हम कुछ ऐसा क्या ऑफ़र कर सकते हैं कस्टमर्स को जो कि हमारे पास वो सभी खींचे चले आएँ। तो इनके दिमाग में आया। फिर बाद में उसके बाद जब इन्होंने अपना जो पहला डोमेन का नाम रखा था airbedandbreakfast.com, तो उसको उस नाम को चेंज करके अगले साल इन्होंने रख दिया एयरबीएनबी। तो एयरबीएनबी में क्या होता है, एयरबीएनबी में इन्होंने ये मॉडल रखा कि हम लोगों के हाउस को, घरों को हम उन्हें अपने जो वेबसाइट है यानी कि उनका जो पोर्टल है उस पर हम लिस्ट करेंगे। जो उसके होस्ट हैं जो होस्ट करते हैं, गेस्ट होता है और होस्ट होता है, तो जो भी गेस्ट मतलब होस्ट है जिनका घर है तो उसे हम होटल बनाएंगे, तो वो लोग हमारे वेबसाइट पे अपने घरों को लिस्ट करेंगे और वहाँ जो गेस्ट है वो आएगा और वहाँ से देख के उस पर्टिकुलर जगह पे चला जाएगा। तो इसे लॉन्च करने से पहले इनके पास ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे थे क्योंकि इनके पास एक अच्छी फ़ोटोग्राफी नहीं थी, उतना डेकोरेटेड डिज़ाइन किया हुआ इनका जो हाउस है वो जब लोगों को मतलब क्या कहते हैं इसको जब दिखाते थे तो उतना अच्छे तरीके से ये दिखा नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि एक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स चाहिए होता है। अगर कोई भी कस्टमर आए तो जब तक आप कैसे ई कॉमर्स पे आप शॉपिंग करते हैं तो एक अच्छा पिक्चर जब तक नहीं दिखता है प्रोडक्ट का तो आप बाय नहीं करते हैं। तो वैसे बहुत सारे कस्टमर ना उनके जो इनका जो बिज़नेस है उससे दूर जा रहे थे क्योंकि ये अच्छा क्वालिटी देते हैं। तो खुद ही ये कैमरा उठा के उन सभी जो भी घर के जो ऑनर्स हैं उनके पास जाते थे, उस रूम के जो पिक्चर्स हैं वो क्लिक करके वो अपने पोर्टल पे अपलोड करते थे, खुद से जाके अपलोड करते थे। उसके क्या है कि जो भी जैसे कि आप ट्रैवलर हैं, आपको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो आप पर्टिकुलर किसी भी कंट्री में घूम रहे हैं तो वहाँ एयरबीएनबी का एक हाउस होगा, ठीक है। तो वहाँ पे उस लोकेशन पे जाएंगे, एयरबीएनबी का आप पोर्टल खोलेंगे तो वहाँ पे आप अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारे होस्ट जो होंगे अपने अपने घर को लिस्ट करके रखे होंगे वहाँ पर। तो आप एज अ गेस्ट हैं तो वहाँ से देखेंगे उनके पोर्टल से और वहाँ से चूज़ करके आप कोई सा भी घर ले सकते हैं। तो ये बिज़नेस मॉडल आखिर क्यों लॉन्च किया, यहाँ पे हम बात कर रहे थे। तो बहुत सारे होटल्स हैं, जानते ही हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं या अच्छे होटल्स हैं जहाँ पर ट्रैवल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रैवल्स होते हैं जो कि कम बजट में ट्रैवल करते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है ना। तो वो लोग के लिए वो बड़े वाला जो बजट है उसे टच करना बहुत ही मुमकिन नहीं है उनके लिए, पैसों की कमी के कारण। तो एक महंगा चीज़ वो छोड़ देते हैं और उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अदर होटल्स को। तो ये इनके दिमाग में था कि बहुत से लोग इस कारण भी उनको दिक्कत होती है ट्रैवलर्स को। तो इसके लिए हम एक ऐसा मॉडल निकालेंगे घर का जहाँ पे पैसा भी कम लगे और घर का इन्वायरमेंट भी हो। जैसे कि मैं आपको एक खाने वाले टिफ़िन वाले ने बताया था कि घर का खाना बहुत ही लोग मिस करते हैं, तो वैसे ही होटल में अपनापन सा
सा फील जितने भी ट्रैवलर्स हैं उन्हें फील नहीं होता था। उन्हें चाहिए था कि यार हमें ना घर वाला कोई फीलिंग मिले ना, कोई होस्ट हो जो उनके ऑनर्स हो, रहते हो, हमें बुलाएं और अच्छे से बैठाएं, खाना खिलाएं। तो वैसे ही सेम एक प्राइस होगा, उसके अंदर जो होस्ट होगा अपना लिस्ट करेगा जो अपना हाउस है उसे, और एक ही सेम प्राइस में खाना भी देगा वो जितने भी ट्रैवलर्स। तो ट्रैवलर लोकेशन पे देखेगा, फिर होस्ट के घर में जाएगा गेस्ट बन के, तो वो खाना देंगे, प्यार से रखेंगे उसे, बहुत ज़्यादा कूल नेचर होगा, घर वाली वाइब आएगी किसी अदर कंट्री में, तो बहुत ही खुश होते हैं वो लोग। तो इस पर इनका जो बिज़नेस मॉडल है इस पर उन्होंने ध्यान दिया, तो इसे लॉन्च किया और काफ़ी चला, लोग यूज़ करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि अगर कहीं दूसरे जगह कंट्री में कोई ट्रैवलर जाता है उनके घर में और क्या पता उनका नेचर कैसा हो जो होस्ट होंगे, तो ऐसा नहीं है, नेचर अच्छा होता है। अगर कहीं ऐसा मतलब दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होती है, गेस्ट को कोई कांड हो जाता है, तो उस कांड पे इंश्योरेंस भी होता है उन सभी लोगों का। अगर इंश्योरेंस करेंगे, अगर उनके इंश्योरेंस करने के बाद में अगर जो ट्रैवलर है उनको कुछ हो जाता है, कुछ मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, उनके घर वालों को 6 करोड़ रुपए वो इंश्योरेंस में जो ब्रांड वाला है जो एयरबीएनबी वो प्रोवाइड करवाएगा जो ट्रैवलर के घर वालों को। तो ये सिस्टम है उनका, बहुत काफ़ी अच्छा सिस्टम है ये। तो दैट्स वाई जो बिज़नेस मॉडल लॉन्च हुआ कि घर का फीलिंग देने के लिए और अच्छे कम रेट में ट्रैवलर्स को एक अच्छा घर मिल जाए, और जो भी जो होस्ट हैं जिनका अच्छा घर है और उनका एक स्पेस खाली पड़ा हुआ है कहीं पे, तो वो अपना उठा के लिस्ट कर देंगे। तो अभी एयरबीएनबी का जो मॉडल है ये 190 कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड चल रहा है, 34,000 सिटीज़ में अवेलेबल है। ठीक है, ये 150 मिलियन यूजर्स हैं, 1.9 मिलियन लिस्टिंग्स हैं, 1.9 मिलियन लिस्टिंग्स है। बहुत सारे जो घर हैं उनका जो लिस्टिंग किया हुआ है जो होस्ट ने उनके पोर्टल पे। तो बेसिकली यही बिजनेस मॉडल है, एक उनका पोर्टल है और सभी होस्ट जाएंगे अपने अपने घर को वहाँ पे लिस्ट करेंगे, वो ट्रैवलर आएगा, कस्टमर आएगा, वहाँ पे दिखेगा कि कौन सा अच्छा पिक्चर है। और पिक्चर भी ऐसा नहीं कि कोई भी एडिटिंग करके फालतू सा पिक्चर अपलोड कर दिया हो, एकदम ओरिजिनल हाई रेजोल्यूशन पे पिक्चर खींच के। पहले वो खुद ही क्लिक करते थे ऑनर्स जाके, जब पहले इनिशियल लेवल पे काम करते थे, लेकिन बाद में उनकी टीम जाती है वहाँ पे देखती है। तो जैसे ही होस्ट का जो रूम है वो सोल्ड आउट होता है, वो बुक होता है, तो उसके बाद जो प्राइस है उस होस्ट के जो प्राइस जो एयरबीएनबी वालों ने और होस्ट ने जो मिला के प्राइस डाला है, तो जैसे ही बुक होता है, जो ट्रैवल बुक कर लेता है, तो बुकिंग करने के बाद में उसका पैसा अपना जो एयरबीएनबी वाले हैं अपना पैसा काट के कमीशन और फिर होस्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी 2 टाइप से एयरबीएनबी वाले अर्न करते हैं। कैसे? वो होस्ट से भी लेते हैं पैसा और गेस्ट से भी लेते हैं। वो कैसे होता है? तो पहले तो एयरबीएनबी का जो कमीशन फ़ीस है वो है 10% का कमीशन फ़ी लेते हैं हर एक हाउस मतलब बुकिंग होने के ऊपर में। तो क्या होगा कि जब कोई भी ट्रैवलर उनके पोर्टल पर जाके बुक करेगा, तो ऐसे जानते ही आप कि किसी भी अगर पोर्टल पे आप कोई भी परचेस करते हैं सामान, तो कार्ड स्वाइप करते हैं, तो एक होता है ना कोई सा भी बैंक वाला होता है जो अपना कमीशन फ़ीस मतलब लेता है जो सर्विस यूज़ करने का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, तो 1% 2% लेता है। तो 3% का जो ट्रांजेक्शन फ़ीस होता है, तो ट्रैवलर जैसे ही पे करेगा तो ट्रैवलर के अकाउंट से भी 1% जाएगा और 2% वो और जो उनका कमीशन होता है वो उसके होस्ट से लेते हैं। तो 3% का जो रेट जो पैसा होता है वो होस्ट से भी लेते हैं और गेस्ट से भी लेते हैं, दोनों को मिला के 3% का वो पैसा अर्न करते हैं। और 10% जो कमीशन है बुकिंग होने के बाद वो अलग है। तो उसके बाद क्या होगा, जब बुकिंग हो जाएगा तो एयरबीएनबी वाले जो है अपना पैसा डिडक्ट करके काट के फिर ट्रांसफ़र कर देंगे जो होस्ट है उनके अकाउंट में। तो उनके पोर्टल के थ्रू बहुत सारे लोग मतलब बुकिंग करते हैं और काफ़ी सारे लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि यार बहुत अच्छा सिस्टम है ये। अब इंडिया में भी लॉन्च हो रहा है और शायद इंडिया में भी अवेलेबल है, आप इंडिया में देख सकते हैं। तो एयरबीएनबी का जो मॉडल है ये है कि घर को ही घर बना देना, होटल नहीं, घर को घर, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लोग बाहर से आएँ और वहाँ पे रह सकते हैं। लाइक मैं अगर बात करूँ ओयो रूम जो बड़ा ब्रांड है, उबर है, तो इन सभी से अगर कंपेयर करें कंपटीशन में इन ब्रांड्स के बारे में, तो ओयो रूम वो अपना पैसा खर्च करती है कहीं कहीं होटल से बजा के डेकोरेशन करने में, अपना कुछ चीज़ देने में, है ना। लेकिन एयरबीएनबी का कोई खर्चा नहीं आता है। ये एक तरह से अगर मान लें अगर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, एग्रीगेटर, ठीक है। तो इनका एक मिडिल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद होस्ट अपना लिस्ट करते हैं, प्राइसिंग जो होता है उसके बाद वो अपना कमीशन लेके फिर होस्ट को पे करते हैं। अपना पैसा इनको को खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक प्राइस में
जो ट्रैवलर है, जो गेस्ट है, वो रह भी रहे हैं और उन्हें फूड भी मिल रहा है। तो अभी क्या है कि अगर किसी भी अगर व्यूअर्स को अगर कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको चाहेंगे कि हमारे पास बहुत चीज़ें नहीं हैं, तो अगर आप एक गद्दा भी अगर आप रेंट पे देना चाहेंगे तो आप एयरबीएनबी के पोर्टल पर जाके उसे लिस्ट कर सकते हैं और वहाँ से पैसा अर्न कर सकते हैं। और अगर आपके पास हाउस है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल है एयरबीएनबी का। तो आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा ये आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स में एंड फैमिली में, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।